आज के पीपीएस के इस लेक्चर में हम फॉर लूप के साथ कंटिन्यू करेंगे। फॉर लूप के प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है, फॉर लूप के फंक्शन में क्या क्या एंट्रीज होनी चाहिए, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से फॉर लूप एन नंबर ऑफ टाइम किसी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करता है। और हमने एग्जीक्यूट किया डिफरेंट टेबल ऑफ डिफरेंट नंबर्स, चाहे वो कितने भी बड़े नंबर का क्यों ना हो, हमने उसके टेबल को बहुत ईजिली कैलकुलेट किया थ्रू फॉर लूप। आज हम लोग सम ऑफ सीरीज़ फाइंड करने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से किसी नंबर का फैक्टोरियल जो है वो निकाला जाता है। ओके, सम ऑफ सीरीज़ के लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। एन नंबर का एक सीरीज़ है, वन प्लस उस एन नंबर को ऐड करने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम फॉर लूप के थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ओके, इंट मेन इंटीजर आई लेंगे। ऑब्वियसली हर बार लूप के लिए कॉमन प्रैक्टिस बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे एक ऐसे नंबर की ज़रूरत है जो ये डिसाइड करेगा कि मुझे कितने नंबर्स का सम फाइंड करना है, तो मैं उसके लिए n ले लेती हूँ। सपोज वी हैव टू फाइंड सम ऑफ n नंबर्स, ओके, एंड एक ऐसा नंबर मैं ले लेती हूँ जिसमें मेरी सीरीज़ जो है, जो भी मैंने सीरीज़ बन रहा है और उसका सम जो है वो स्टोर होते जाएगा। तो लेट्स से हम लोग एसएस करके सम ऑफ सीरीज़ जो है, सम सीरीज़ करके हम एसएस को यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, नंबर इनपुट कराना है। सबसे पहले तो मुझे n को इनपुट कराना है, प्रिंट f करवा लेते हैं, एंटर दी रेंज। रेंज मतलब नंबर n, जितने नंबर को मुझे सम करना है। ओके, स्कैन f एम्परसेंड d, सॉरी परसेंट d कॉमा एम्परसेंट n, ये हमने इनपुट करा लिया n। ओके, नाउ अगेन मैं एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ प्रिंट एफ यहाँ पे, जिसमें सम ऑफ द सीरीज प्रिंट होगा। ओके, नाउ यहाँ से मैं फॉर लूप स्टार्ट कर रही हूँ। कैसे लिखेंगे, मुझे फॉर पहले लिखना है ना। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, तो i इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 से करते हैं क्योंकि 0 से ऐड करना इज इक्वलेंट, इसलिए मैं i इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करूँगी। ओके, सेमी कोलन देना होता है। देन वी गो टू द टेस्ट एक्सप्रेशन, है ना। टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने इनिशियलाइजेशन किया, तो कब तक जाना है मुझे, कहाँ से कहाँ तक फॉर लूप चलाना है, तो 1 से स्टार्ट करना है, और इस n तक जो मेरा रेंज है n नंबर का सम फाइंड करना है, इसलिए i लेस देन और इक्वल्स टू n तक मुझे अपना जो लूप है उसको चलाना है। ओके, उसके बाद आई पुट एन इंक्रीमेंट, क्योंकि मुझे हर बार लूप को इंक्रीमेंट करना है, 1 + 2 + 3 इस तरीके से। ओके, अब मैं क्या करूँगी, एस में मैं स्टोर करा रही हूँ। यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, एस को 0 से इनिशलाइज कर देती हूँ, सो दैट ये कोई गार्बेज वैल्यू ना ले ले। ठीक है, 0 स्टोर कर दिए, और अब 0 में कुछ भी ऐड होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, उस नंबर के बराबर होगा, और इनिशियली मुझे उसमें कुछ वैल्यू डालनी है, इसलिए मैंने इनिशलाइज करनी है सो दैट वो गार्बेज वैल्यू ना ले, इसलिए। एंड एसएस में ही मुझे ऐड करते जाना है आई को। ओके, आई को क्यों ऐड करना है, क्योंकि मुझे सम ऑफ सीरीज़ फाइंड करनी है। तो 0 में पहले मैं 1, पहली बार स्टार्ट होगा, 1 ऐड करूँगी, एसएस में 1 स्टोर हो जाएगा, फिर मेरा लूप जो है वो इंक्रीमेंट होगा। सपोज़ मैंने n दिया है 5, और लूप 1 से इंक्रीमेंट हो गए, क्या हो गया है, 2। 2 इज़ लेस देन 5, इसलिए वो टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो गया। फॉर लूप के अंदर जाएगा, अभी एस एस की वैल्यू 1 है, और 1 में आई की करंट वैल्यू जो कि 2 है वो ऐड होगी। ओके, इस तरीके से ये लूप तब तक चलते रहेगा जब तक कि ये वाला कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। तो ये वाला कंडीशन तब फॉल्स होगा जब आई की वैल्यू 6 होगी। ओके, और जैसे ही ये सारे सम को
ऐड कर लेगा। छोटा सा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ताकि वो एक रिप्रेजेंटेशन बन जाए उस सीरीज़ का। ओके, लेट अस ट्राई दिस %d प्लस आई को एक सीरीज़ के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, सम के फॉर्म में लिखना है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसा। और यहाँ पे मैं एस एस को प्रिंट कराऊंगी, प्रिंट एफ। यदि ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट मैं अंदर लिखती हूँ यहाँ, तो जितनी बार का सीरीज़ होगा उतने बार वो फॉर लूप में प्रिंट हो जाएगा। बट मुझे ये रिप्रेजेंटेशन यूज़ करना है, सीरीज़ का सम जो है वो सिंगल टाइम प्रिंट कराना है। ओके, सो हियर आई राइट सम, I guess don't need to write anything. I just have to write a value of SS. Okay, so this SS जो फाइनल वैल्यू इस फॉर लूप के एंड में, जैसे ही ये टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होता है वैसे ही इस फॉर लूप के एंड में SS की जो वैल्यू आएगी, जो सम ऑफ सीरीज़ होके स्टोर होगी, वो आखिरी में मैं प्रिंट करूँगी। ओके, इसको सेव करते हैं, सम एस कर देते हैं बिकॉज सम सीरीज़ ये, और SERI सीरीज़ बस लिख देते हैं, सीरीज़ 1। एक स्क्वायर का भी हम लोग सम कर लेंगे। सो सीरीज़ डॉट सी। ओके, इस तरीके से हम लोग सेव कर लेते हैं और यहाँ पे लूप जो है वो एग्जीक्यूट करना है। तो हम पहले कंपाइल करेंगे, SERI सीरीज़, सॉरी गलत हो गया, इसमें कोई नहीं। नाउ डॉट सी इज़ द फाइल, SERI डॉट सी, देन ओ कंपाइल होगा, स्पेलिंग इज SERISC प्रोग्राम्स, SERISC सीरीज़ 1 डॉट है। ओके, GCC सीरीज़ 1 डॉट सी ऑब्जेक्ट बनाएगा, SERISC सीरीज़ 1, कंपाइल किया, 1 को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, एंटर द रेंज 5 का हम लोग। सो सम ऑफ द सीरीज़, यहाँ पे हमने इक्वल टू नहीं लिखा है, ओके सॉरी, कंपाइल करेंगे फिर से, हम एग्जीक्यूट करेंगे 6। सो यहाँ पे हमारा 6 के रेंज में सम जो आया है वो 21 आया है। ओके, नाउ लास्ट प्लस को मिटाने के लिए विल राइट \b। ओके, नाउ विल एग्जीक्यूट 6, देयर यू गो, एंड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21। ये हमारा सम ऑफ सीरीज़ हो गया है। अब मुझे एक काम करना है, मुझे ये करना है कि मुझे स्क्वायर जो है उसका सम क्रिएट करना है। सो यहाँ पे आई डू नथिंग बट, नोटेशन के लिए आई जस्ट हैव टू मेक इट मल्टीप्लाइड बाई 1, है ना। 2 × 2 इज 2 स्क्वायर और उसका सम करते जाना है। 1 × 1 = 1 स्क्वायर और उसको ऐड करना है 2 × 2 स्क्वायर, 2 × 2 प्लस 3 स्क्वायर में 3 × 3। सो दिस इज जस्ट 1 मल्टीप्लिकेशन, बाई 1 मल्टीप्लिकेशन वी कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ। और सिंस मुझे ये नोटेशन चेंज करना है तो %d(i)² मैं यहाँ पे इवेलुएट कर रही हूँ। I'll go sum of the series, okay, I'll execute, will enter the range 4. This is the sum of squares of n number. Likewise you can uh, calculate sum of cubes. Okay, there are different types of series in mathematics which you can evaluate using these programs. Okay, so अभी हमने सिर्फ sum of series and sum of squares of n number लिया है
और एक प्रोग्राम हम लोग और लिख लेते हैं जिसमें हम फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। देखिए फैक्टोरियल जो है उसका सबसे बड़ा फंडा ये है, आप लोगों को याद होगा कि पहले मैं 2 का फैक्टोरियल यदि फाइंड करती हूँ तो 1 फैक्ट ऑफ 2 करती हूँ यदि मैं, तो इट इज़ इक्वल्स टू 1 इंटू 2, ओके, इक्वल्स टू 2। नाउ फैक्टोरियल ऑफ 3 यदि मैं इवेलुएट करती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, इस 2 को 2 इंटू 3 करूँगी, ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू 6। एंड फैक्टोरियल ऑफ 4 यदि हम करते हैं तो इज इक्वल्स टू 6, जो सीरीज़ जा रहा है 1 2 3 4 तक जितने का आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 को, तो दैट इज़ 4 इंटू 6 is equals to 24. Likewise fact of 5 is equals to 1 into 2 into 3 into 4 and 4 into 5. So 24 तक आया है हमारा फैक्टोरियल ऑफ 4 एंड 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 24 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 120। लाइकवाइज हम n नंबर का फैक्टोरियल जो है वो फाइंड करते हैं, ओके। सो हम यहाँ पे एक C प्रोग्राम लिखेंगे जो इस फैक्टोरियल को, किसी n नंबर फैक्टोरियल को वो फाइंड करने में हेल्प करता है। आई विल जस्ट कॉपी द कोड सो दैट हमारा वीडियो जो है वो थोड़ा कट शॉर्ट हो जाए, एंड विल मॉडिफाई द नेम एंड टाइटल, एंड थोड़ा सा कोड में भी मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे। फैक्टोरियल ऑफ नंबर, ओके। नाउ यहाँ पे आई जस्ट हैव टू हैव ज़ीरो का फैक्टोरियल हम लोग नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि यू नो उसका आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरी वैल्यू टर्न्स इनटू बी ज़ीरो, ओके। बट मुझे एक इसे कॉपी करना है मुझे, ओके। सम ऑफ सीरीज़ हटा देते हैं हम, एंड यहाँ पे मुझे फैक्टोरियल फाइंड करना है तो n नंबर तो इनपुट कराना है और ss को आई विल मेक 1, ओके। नाउ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर जिसमें मुझे रेंज एंटर कराना है, एंड आई राइट हियर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। प्रिंट स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आई डिलीट दिस वन। यहाँ पे मुझे इसे एस से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ओके। अब एस से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरा सीरीज़ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 एस से इनिशलाइज है, इस सीरीज़ में 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। नाउ अगेन मेरा एस की वैल्यू इज़ 1, इंक्रीमेंट होके 2 होगा, एस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, करंट वैल्यू जो होगी वो एस की विल बिकम 1 इंटू 2। नाउ 2 अपडेट होगा, एस की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 अपडेट होगा 3 बनेगा, एंड 2 इंटू 3, और वो सब एस पे ही स्टोर होते जाएंगे। यही हमारा प्रोसेस था फैक्टोरियल का। और एंड में जो भी टिल n नंबर लाइक 5 आएगा, 5 का फैक्टोरियल इवेलुएट करने के लिए जो वैल्यू एस में स्टोर होगी 5th वैल्यू के बाद, यदि ये फॉलो फॉर 5 नंबर्स चल रहा है तो इट विल बी प्रिंटेड एज द फाइनल वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल, ओके। सो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं, fac.c कर लेते हैं, ओके। प्रोग्राम में सेव करते हैं, कंपाइल करेंगे, fac.c ऑब्जेक्ट फाइल बनाना है, fac ओके। एंटर द रेंज 5 का ही हम इवेलुएट करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज 120। दूसरे नंबर को फाइंड करते हैं, एंटर द रेंज 9 का करेंगे, 9 का फैक्टोरियल इतना आएगा। टू ह्यूज, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर का फैक्टोरियल नहीं इवेलुएट करेंगे क्योंकि इंटीजर वैल्यू हमने लिया है। इंटीजर वेरिएबल फिर लिमिटेड रेंज के लिए होता है, उस रेंज के स्पान होने से आपकी वैल्यू
चेंज हो सकती है. सो दिस इज़ द प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल ऑफ नंबर series. Sum of series for n number, sum of series of squares of n numbers. तीन प्रोग्राम में देखा है. You must execute and practice the program and find more series and more such programs which uses for loop. Next lecture में we'll see more programs and we'll go ahead with the nested or nested for loops. Okay, thank you.